व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री। और हम लोगों का टॉपिक था, वो था मुगल्स। और हम लोग पहले ही जो मुगल्स थे उनके वो काफ़ी सारे लेक्चर बना चुके हैं, और ये भी उन्हीं में से एक पार्ट है। तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाके चेक कीजिए, फिर सीक्वेंस से वीडियो देखिए, तब आपको मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री समझ में आएगी। बीच बीच से मत देखना प्लीज़ आप लोग। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर में थोड़ी मैंने एक मिस्टेक वगैरह कर दी थी कि मैंने जो खुसरो था उसका नाम मैंने शाहजहाँ बता दिया था। पर जो खुसरो था वो बेटा था किसका, मान बाई का बेटा था। और खुर्रम मैंने खुसरो को बता दिया था कि वो शाहजहाँ था, पर वो गलत था। यानी कि जो खुर्रम था वही शाहजहाँ था, और जो कि बेटे थे किसके, जगत गोसाई, या फिर हम लोग बात करें जोधा जगदई बाई के बेटे थे। और जहांगीर के बेटे थे कौन, शाहजहाँ, जिनका नाम खुर्रम था। मुझसे ये गलती हो गई तो मैंने आपको बता दिया। जो कि बेटी थी किसकी, राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर की। और हम लोग बात करें, लो पहला फैक्ट आ गया हमारा कि जो शाहजहाँ थे इनका जन्म हुआ था, इनकी मम्मी कौन थी, जगत बाई, सॉरी इनकी मम्मी थी जोधाबाई, जोधबाई सॉरी। और इनकी उनका दूसरा नाम क्या था, जगत गोसाई। और इनका जन्म हुआ था लाहौर में, कब, 1592 में। इनका नाम खुर्रम था, इनका असली नाम खुर्रम था। और ये सबसे छोटे प्रिंस थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर के कहीं किसी का, कहीं पूरी अगर हम लोग हिस्ट्री वगैरह में देखें, यानी कि इन्हें राज्यपाल बना दिया गया था किसका, दक्कन का, यानी कि साउथ इंडिया का गवर्नर बना दिया था मात्र 15 साल की उम्र में। यानी कि ये पहले ऐसे शासक थे, हम लोग हिस्ट्री में अभी तक देखते हैं कि 15 साल की उम्र में इन्हें गवर्नर बना दिया गया था। और हम लोग बात करें, ये रहा इनका टाइम पीरियड। इनका जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड है वो 1628 से लेकर 1658 तक है, यानी कि इतना इनका टाइम पीरियड रहेगा। तो भैया क्या हुआ कि इन्होंने इन्होंने 1612 में शादी कर ली किसके साथ, इनकी शादी हो गई अर्जामंद बानो बेगम के साथ, जिन्हें हम लोग किसके, मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं। और एक खास बात बता दें कि वो बेटी किसकी थी, आसिफ खां की। तो ये नाम सुन के आपको कुछ याद आया होगा कि आसिफ खान कौन है। आसिफ खां उस चालू लड़की के भाई हैं जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, यानी कि नूरजहाँ, जिन्होंने जहांगीर को फंसा लिया था, उनके भाई हैं। यानी कि नूरजहाँ, मुमताज महल कौन है भाई साहब, इतनी नूरजहाँ मतलब दुनिया की लाइट कौन थी, नूरजहाँ उनकी भतीजी है मुमताज महल। तो जब हम लोग बात करें कि बुआ इतनी सुंदर होंगी तो फिर मुमताज महल का सुंदर होना तो फिर लाजमी है। तो ये उनकी क्या थी, भतीजी थी, नूरजहाँ की। कौन, मुमताज महल। उम्मीद है कि आपको इतना बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मार्च कर दिया था, यानी कि अभियान चलाए थे किनके खिलाफ, खान जहान लोधी के खिलाफ, जो कि गवर्नर थे कहाँ के, दक्कन के। और जोहार सिंह बुंदेला के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाए थे। और जो कि इंडिपेंडेंट रूलर थे कहाँ के, बुंदेलखंड के। अगर हम लोग बात करें कि जो शाहजहाँ थे वो खुद गवर्नर थे कहाँ के, दक्कन के। जब ये शासक बन गए तो इन्हें बना के चले गए थे किसे, खान जहान लोधी को। तो फिर बाद में जब ये लोग कुछ ज़्यादा होशियारी करने लगे तो इन्हें सेट करने के लिए गए कौन, शाहजहाँ, और इन्हें सेट कर दिया। और भैया शाहजहाँ की एनेक्सेशन की पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रही। और जो अहमद नगर था और बीजापुर, जब इन्होंने अहमदनगर को एनेक्स कर लिया तो फिर जो बीजापुर और गोलकोंडा थे भैया, इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, भैया हम आपके आधिपत्य में हैं भैया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, पोर्टुगीज़ के बारे में। तो पोर्टुगीज़ भैया पहले से जब शाहजहाँ राज कर रहा था तो उस समय पर जो पोर्टुगीज़ थे तब भी वो लोग अपडेट कर रहे थे किसमें, मसालों में। बाद में क्या हुआ कि जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने परमिशन मांगी कहाँ पे, सतगांव में। तो ये वेस्ट बंगाल में कोलकाता, मतलब जो कलकत्ता है, कलकत्ता के पास में हुगली शहर था, वहाँ पे इन लोगों ने सतगांव में परमिशन मांगी किससे, शाहजहाँ से। तो इन्होंने परमिशन दे दी, इन्होंने शाही फरमान जारी करवाया और इनको परमिशन दे दी कि भैया जाओ यूज़ कर लो उसे अच्छी तरीके से। पर ये क्या हुआ कि जो पुर्तगाली थे इन्होंने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो फिर शाहजहाँ ने अपने एक आदमी कासिम खान को भेजा 1632 में कि भैया इन्हें हुगली से बाहर निकालो, बहुत ज़्यादा फालतू के काम कर रहे हैं, इन्हें गलत आदमी के हाथ में पावर दे दो तो फिर वो गंदे काम करता है। तो इसी तरह बाहर निकलवा दिया।
और बाद में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी बात है कि 1539 में कब 1539 में शाहजहाँ ने सेंट्रल एशिया में अटैक कर दिया। भाई साहब देखिए तो कितना पावरफुल आदमी है कि शाहजहाँ ने कांधार को जीत लिया और जैसे ही जीता उसे हाल के हाल किलाबंदी कर दी उसकी। बट क्या हुआ कि 10 साल बाद उसके 1649 में जो कांधार के राजा थे उन्होंने उससे वापस सॉरी कांधार छीन लिया मुगल से। किसने? पर्शिया, मतलब पर्शिया ने वापस छीन लिया उससे 10 साल बाद उसके। और फिर से उसके हाथ से कांधार निकल गया। और हम लोग बात करें कि शाहजहाँ के बारे में एक बात कही जाती है कि ये दूसरे इंडियन रूलर थे जिसने कि सेंट्रल एशिया के ऊपर इन्वेड किया था। अब हम लोग बात करेंगे कि इनके टाइम पीरियड में ट्रैवलर्स कौन-कौन से आए थे, यानी कि ट्रैवलर्स यानी कि यात्री। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो अलग-अलग देश के लोग जो जो जिन्हें दुनिया घूमने का शौक रहता था, तो वो अलग-अलग कंट्रीज़ में जाके अपनी डायरी वगैरह मेंटेन करते थे और घूमते रहते थे दुनिया के अलग-अलग देशों में। तो यहाँ पे जो फ्रेंच के 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स घूमने आए जिनका नाम बर्नियर और ट्रेवनियर्स था। और एक इटालियन ट्रैवलर्स भी था जिसका नाम निकोलो मनुची था। और वो भी इनके मतलब इनके राजकाल के दौरान वो घूमने आए थे ये लोग। और इनके समय पर ख़ास बात ये है कि एक आदमी था जिसका नाम पीटर मुंडे था। तो उसने क्या किया था, पीटर मुंडी था, तो उसने इनके टाइम पीरियड में आया और उस समय पे इनके टाइम पीरियड में फ़ैमाइन यानी कि अकाल चल रहा था, तो अकाल के बारे में डिस्क्राइब किया था किसने? पीटर मुंडी में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और अगर हम लोग बात करें मुगल एम्पायर की गोल्डन एज की, तो जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड था इसे ही गोल्डन एज माना गया है। क्यों? क्योंकि भैया बड़े दूर-दूर तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया और पॉलिसीज़ भी ऐसी नहीं है हार्श किसी के खिलाफ। अच्छा रूलर एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसे जो मुगल एम्पायर का गोल्डन एज भी कहते हैं इनके टाइम पीरियड को। और हम लोग बात करें पर इनके जो मतलब जीवन के आखिरी 8 साल थे वो बहुत बुरे बीते। क्यों? वो घरेलू हिंसा, कलेश भैया घर का कलेश आदमी को निचोड़ लेता है। तो भैया आपसे कहूँगा सिंगल रहिए बढ़िया रहेगा, वरना घर का कलेश इतना गंदा लगता है कि क्या कहते हैं। तो भैया घर के कलेश में इनने बहुत दर्दनाक रहे भैया कि आपस में अब इनके जो बेटे थे, इनके बेटे आपस में ही युद्ध लड़ते रहे कि गद्दी किसे मिलेगी। तो इनके बेटे कौन थे? दारा शिकोह। तो भैया दारा शिकोह को कहा जाता है कि ये बहुत रोशन दिमाग था और जो शाहजहाँ था उसका फ़ेवरेट बेटा था और सब काफ़ी समझदार था। और अगर औरंगज़ेब इसको ना मारता तो द राजा यही बनता दारा शिकोह। और इनका दूसरा बेटा था शुजा और तीसरा था औरंगज़ेब और चौथा थे मुराद। एक तो भाग गया, बाकी 2 को मार निपटा दिया औरंगज़ेब ने। और फिर औरंगज़ेब को पता ही है कितना भैया खतरनाक आदमी था, तो इन्होंने अपने पिता को क्या कर दिया, आगरा किले के अंदर इन्हें कैद करवा दिया और ये उसी की कैप्टिविटी में मर गए और वहाँ से अपनी जो ताजमहल था उसे देखते रहते थे और रोते रहते थे, देखते रहते थे अपनी पत्नी को। इवन कि कहा जाता है अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भले ही काफ़ी सारे बच्चे कर दिए हों, वो बच्चे पैदा करते हुए मरी थी, पर प्यार बहुत करते थे भाई साहब। और इन्हें अपनी पत्नी के साथ ताजमहल के मतलब साथ में ही दफनाया गया था। अब बस थोड़ा ही बचा है, बस 2 सीट्स और बची हैं, इनको और हम लोग समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गद्दी को लेकर युद्ध के बारे में कि कैसे-कैसे इनके जो बेटे थे उन्होंने गद्दी के लिए युद्ध लड़े। तो अगर हम लोग बात करें शाहजहाँ के टाइम पीरियड की, तो इनके जो 4 बेटे थे, इनका जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम दारा शिकोह था, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था कि काफ़ी रोशन दिमाग था और ये गवर्नर थे कहाँ के? पंजाब के। और शुजा गवर्नर था बंगाल का और औरंगज़ेब गवर्नर थे कहाँ के? सॉरी मैंने गवर्नर ऑफ बंगाल यहाँ पे कैसा टाइपिंग गलत हो गई है। तो जो औरंगज़ेब थे वो कहाँ के, यहाँ पे गलत टाइपिंग है। जो औरंगज़ेब थे वो कहाँ के गवर्नर थे? दक्कन के गवर्नर थे। और जो मुराद था वो कहाँ का? गुजरात का था। इवन कि आप लोगों ने सीरीज़ वगैरह देखी हो भारत एक खोज, तो उसमें जो गोलकोंडा के सॉरी साउथ के हम लोग बात करें एक राजा की माँ इनके पास माफ़ी वगैरह माँगने आती हैं, तो आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी हो तो बताना, कमेंट करना। तो बेसिकली जो मुराद थे वो कहाँ के थे? गवर्नर ऑफ गुजरात के थे। और इन जो भाई हैं इनके जो चारों के बीच में अब कैसे होगा? गद्दी को लेकर युद्ध होगा, किसके हाथ में गद्दी जाएगी, किसके हाथ में गद्दी आएगी, इसको लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ बहादुरपुर के बारे में। ये हुआ था फरवरी में 1645
1658 में, यानी कि 1658 में हुआ था। किसके बीच में? सूजा और सूजा और दारा सिकों के बीच में हुआ था ये। और किसने किसको हरा दिया था? और इस जब युद्ध हुआ सूजा और दारा के बीच में, तो सूजा हार गए इसमें। और दूसरा युद्ध हुआ था बैटल ऑफ धर्मथ, ये हुआ था अप्रैल 1658 में। तो अब ये युद्ध भी उसी साल हुआ, बस फरवरी मार्च अप्रैल 2 महीने बाद फिर युद्ध हुआ। अब जहाँ पे जो कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी, औरंगजेब की और मुराद की, इसने हरा दिया किसको? दारा को हरा दिया। यानी कि दो भाई मिलके एक भाई को हरा रहे हैं, दो भाई दोनों तबाही। फिर हम लोग बात करेंगे बैटल ऑफ समूहगढ़, और ये हुई थी मई 1658 में। और इवन की बात करें कि आप लोगों ने अगर वो भारत एक खोज देखी हो, तो उसमें सीरीज में बताया गया कि भैया जो औरंगजेब था उसने कहा था कि आप मेरा साथ दो, मुझसे मुराद से कहा था शायद, आई थिंक, हाँ मुरादी से कहा था। इन्हें लेटर वगैरह काफ़ी सारे भेजे थे। और इनकी बहनें भी थोड़ी खतरनाक किस्म की थीं। आप लोग थोड़ा जरा, अगर आप लोग कभी फ्री हो तो कभी हिस्ट्री में जानने की कोशिश करना कि भैया क्या सीन चल रहा था। सबसे खतरनाक और सबसे, अगर आप लोगों को अगर कभी फ्री हो तो मूवी अगर देखनी हो, तो इनकी दारा सिकों और ये औरंगजेब की वो, मतलब एक शायद सीरियल है भारत एक खोज, तो उसमें देखना बहुत भैया क्लाइमेक्स के साथ मज़ा आता है उसमें देखने में। तो भैया बैटल ऑफ समूहगढ़ हुई थी कब? मई 1658 में। और दारा लीड मुगल फोर्सेस ऑन बिहाफ ऑफ शाहजहां अगेंस्ट औरंगजेब। तो दारा ने मुगल फोर्सेस को चलाया था किसके बिहाफ पे? शाहजहां के बिहाफ पे। और किसके अगेंस्ट में? औरंगजेब के अपोज में। और इस डिसाइसिव बैटल में शाहजहां को क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। किसमें? आगरा किले के अंदर। और बैटल ऑफ खाजवा हुई थी किस जनवरी 1658 में, यानी कि एक साल बाद। किसके बीच में? औरंगजेब और सूजा के बीच में। और सूजा डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया गया, और अरकन भाग गया। और हम लोग बात करेंगे लास्ट में बैटल ऑफ देवरई हुई मार्च 1659 में। और इसमें क्या हुआ कि दारा वाज डिफीटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। दारा को हरा दिया गया और मार दिया गया। और उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया गया जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए, उसने अपने भाई की डेड बॉडी की परेड निकाली। सबसे घिनौना सीन तो हमें यही लगता है भैया, भाई साहब दिल्ली की गलियों में अपने भाई को मार के उसकी बॉडी की परेड निकाली। देखो ये होता है हश्न हमसे टकराने का। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत गंदा लगता है कि बहुत बार मैंने मूवीज़ वगैरह में देखा, तो लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे से राज करना चाहते हैं तो फिर राज कीजिए, पर ऐसे डरा धमका के राज करने का क्या मतलब भाई साहब? भाई गलत किया था अपने भाई के साथ इसमें। दोबारा से हम लोग देख लेते हैं इनके रीज़न के बारे में, रीजन हम लोग करते हैं। तो हमने बात की थी जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था वो 1628 से लेकर 1658 तक था। और ये लाहौर में पैदा हुए थे कब? 1592 में। और इनका रियल नेम खुर्रम था। और ये सबसे कम उम्र के प्रिंस थे जो कि गवर्नर अपॉइंट हुए थे। कहाँ के? दक्कन के। मात्र 15 साल की उम्र में इनकी शादी मुमताज़ महल के साथ हुई थी 1612 में, जो कि बेटी थी किसकी? अशरफ खान की। और इनकी भतीजी थी किसकी? नूरजहाँ की। और इन्होंने जहान लोधी के खिलाफ और जुझर सिंह बुंदेला के खिलाफ मतलब विद्रोह, मतलब इनको मारने के लिए गए थे। कहाँ? कब? सॉरी, शायद मैं यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, शायद मैंने शायद डेट वगैरह यहाँ पे नहीं डाली, उसके लिए सॉरी। और हम लोग बात करें शाहजहाँ की एनेक्सेशन की पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल रही दक्कन में। और अहमदनगर को इन्होंने जीत लिया, पर और बीजापुर और गोलकोंडा ने देख के भैया सरेंडर कर दिया इन्हें। और हम लोग बात करें पोर्टुगीज़ भी इनके कंट्रोल से निकल रहे थे। तो पहले ये साउथ इंडिया में कम मतलब ट्रेड कर रहे थे, पर बाद में इन्हें हुगली में परमिशन मिल गई थी, पर इन्होंने अपनी परमिशन का गलत फ़ायदा उठाया। पर जो शाहजहाँ था उसने इनकी कमर कस दी। कासिम खान को भेजा और इन्हें वहाँ से भगवा दिया। और 1639 में क्या हुआ कि जो शाहजहाँ था उसने गांधार को जीत लिया, पर 10 साल तक ही वो उसे कंट्रोल कर पाया। फिर बाद में पर्शिया के राजा ने उसे छिना लिया। और जो शाहजहाँ था वो दूसरा इंडियन रूलर था जिसने कि इन्वेड की थी। किसने? सेंट्रल एशिया इन्वेड की थी किसने? शाहजहाँ ने।
हम लोग बात करें ट्रैवलर्स की, तो ट्रैवलर्स 2 ट्रैवलर्स आए थे, फ्रेंच ट्रैवलर्स आए थे इनके टाइम पीरियड में, जिनका नाम था बर्नियर्स और ट्रेवनियर्स, और एक इटालियन ट्रैवलर्स आया था जिसका नाम निकोलो मचूनी था, और इनके टाइम पीरियड में एक और ट्रैवलर आया था जिसका नाम पीटर मुंडी था, जिसने इनके टाइम पीरियड में जो फ़ेमाइन आई थी, यानी कि वो क्या बोलते हैं, फ़ेमाइन क्या होती है कि जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। और इनका जो टाइम पीरियड है इसे गोल्डन एज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके जो टाइम पीरियड था इसमें इनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा हो गया था, और इवन की बात करें काफ़ी अच्छा था। ऐसा भी नहीं था बहुत ज़्यादा कट्टर थे या फिर बहुत बेकार थे, ऐसा कुछ नहीं था। और इनके जीवन के जो 8 साल थे वो बहुत हर आम आदमी की तरह इनके भी बहुत मुश्किल से बीते। भैया घर का कलेश हर किसी को ले डूबता है, तो भैया इनके आखिरी के 8 साल बहुत दर्द भरे रहे थे, क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो आपस में लड़ रहे थे, किसके लिए? राज्य के लिए लड़ रहे थे। और आगे चल के हम लोग उन्हीं बच्चों की लड़ाइयों के बारे में देखेंगे, फिर से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग। और बाद में क्या हुआ था कि इनके जो औरंगज़ेब बेटा था उसने इन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया था, और उसकी कैप्टिविटी के अंदर ही ये मर गए थे। और कैसे-कैसे वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, किसके-किसके बीच में युद्ध हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं। तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड पर इनके 4 बेटे थे, तो इन्होंने अपने 4 बेटे को अलग-अलग प्रांतें दे दी थी राज करने के लिए। जैसे कि दारा सिकों को ग पंजाब का गवर्नर बनाया था, शूजा को गवर्नर बनाया था बंगाल का, और मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब वाला ये गलत प्रिंट हो गया है कि औरंगज़ेब को गवर्नर बनाया था दक्कन का, और मुराद को बनाया था गुजरात का। और जब बैटल हु अब कौन-कौन से युद्ध हुए इनके बच्चों के बीच में, उसके बारे में बात करते हैं। बैटल ऑफ बहादुरपुर हुई थी फरवरी 1658 में, और ये लड़ी गई थी सूजा और दारा के बीच में, जिसमें सूजा हार गया था। और बैटल ऑफ धरमत हुई थी अप्रैल में, 2 महीने बाद इसके 1658 में, जिसमें कि कंबाइंड फोर्सेस की थी किसकी? औरंगज़ेब और मुराद की, जिसमें दारा हार गया था। फिर हुई थी बैटल ऑफ समाओगढ़, जो हुई थी मई 1658 में, जिसमें कि दारा लीड मुगल फोर्सेस, दारा ने मुगल फोर्सेस को लीड किया था और शाहजहाँ की बिहाफ से लड़ रहा था, और उसने किसके अगेंस्ट था? औरंगजेब के अगेंस्ट था। और इस डिसाइसिव बैटल में शाहजहाँ को कैद कर दिया गया, और औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद करवा दिया। फिर बैटल ऑफ खाजवा हुई, जो कि जनवरी में हुई थी, और ये हुई थी औरंगजेब और सूजा के बीच में, जिसमें सूजा हार गया था, और वो भाग गया था कहाँ पे? अरकन में भाग गया था। और बैटल ऑफ देवराई हुई थी मार्च 1659 में, और इसमें जो दारा था वो हार गया था और उसे मार दिया गया था, और उसकी डेड बॉडी के साथ क्या हुआ था? उसकी परेड निकाली गई थी दिल्ली की गलियों में। तो हमें ये सारा सीन देखने को मिला था कहाँ? दिल्ली में, और जिसको मैंने कहा था कि बहुत गंदा सीन इन्होंने जो किया था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने भाई के साथ। और यहीं हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और जो मेडिवल हिस्ट्री के वीडियोस और एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, तो जाइए विजिट करिए, आराम से एंजॉय कीजिए। मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ डला है, कंटेंट बस लेने की देरी है और आपके सिलेक्शन लेने की देरी है। बस जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेक्शन लीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।